हैं, तो वो सारी बातें अपन करेंगे। एग्जैक्टली exactly, जब कभी भी कोई जना स्टार्ट करे तो अपन को ये पता है कि जब हमारी टीम के अंदर कोई भी नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति को शुरुआत के अंदर शंकाएं ज्यादा होती हैं, फेथ लेवल कम होता है ना। लेकिन नए लोगों का आना हमारे बिजनेस के लिए एकदम एक मस्ट 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 रिक्वायरमेंट होती है। नए लोगों को हमेशा मानते हैं कि नए लोग एक शार्क मछली की तरीके से हैं, है ना, जो पूरे ग्रुप के अंदर एक फ्रेशनेस बना के रखते हैं, सब चीज बना के रखते हैं। क्योंकि पुराने लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है, उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं। बहुत ज्यादा दाएं बाएं उनको कितना भी बताओ, वो इतना काम नहीं कर पाते होते हैं। लेकिन नए लोगों के अंदर एक नई एनर्जी होती है, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। एनर्जी के अंदर बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो अगर राइट डायरेक्शन में लगेगी तो बहुत राइट रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन के अंदर लग गई तो गलत काम हो जाएगा। तो पहली चीज ये है कि जब जापानी लोगों के अंदर, जैसे एक एग्जांपल याद आया मुझे, कि जापान के अंदर लोगों को मछलियों का बहुत शौक है, लेकिन वहां मछलियां बहुत दूर से जहाज के अंदर आती थी। एक कहानी के अंदर पढ़ा था मैंने। तो मछलियों की इतनी कीमत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो मछलियां टैंक के अंदर एकदम आराम से पड़ी रहती थी, ज्यादा चलती फिरती नहीं थी, तो बासी हो जाती थी। और बासी मछलियों की कीमत कम मिलती थी। तो बोले कि इनको ज्यादा कीमत मिले तो क्या किया जाए। तो कंसल्टेंसी ली। तो एक ज्ञानी आदमी ने, अपलाइन ने कंसल्टेंसी दी कि भाई इसके अंदर क्या है कि कुछ शार्क मछलियां छोड़ दो टैंक के अंदर। कहते यार कैसी बातें कर रहे हो, शार्क तो क्या करेगी, इन वाली मछलियों को खा जाएगी। और शार्क अगर इन मछलियों को खा जाएगी तो हमारी तो मछलियां कम हो जाएगी। तुम हमारे को फायदा कराना चाहते हो या हमारा घाटा कराना चाहते हो। तो बोले कि नहीं, खा जाएंगी ये आधा 1% मछलियों को, चिंता मत करो, लेकिन बाकी 99% मछलियों की कीमत डबल हो जाएगी। कहते वो कैसे, कि अभी कीमत कम क्यों है, कि वो एकदम आराम से सुस्त पड़ी रहती हैं, और सुस्त पड़ी रहने के कारण से जो है वो बासी हो जाती है, तो उनकी वैल्यू कम होती है। शार्क होएगी तो अपनी जान बचाने के लिए सारी मछलियां दौड़ेंगी, और सब जब दौड़ती रहेंगी तो वो सारी मछलियां जो है वो ताजा रहेंगी, और ताजा रहेंगी तो उनकी कीमत खूब ज्यादा मिलेगी, है ना। तो कहते हैं कि मछलियों का जो है वो दौड़ते रहना। कहते हैं कि जिस जने ने कोई संघर्ष नहीं किया, जिसने कोई फाइट नहीं की, जिसने अपने अंदर डेवलपमेंट नहीं लेके आए, तो वो ऐसे कैसे इतना बड़ा बिजनेस बना लेंगे। सोचने वाली बात है कि अगर बिजनेस ज्वाइन करने से ही बिजनेस बड़ा बन जाता, तो मैं तो ये हजारों बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर बिजनेस ज्वाइन करने से ही बिजनेस बड़ा बन जाता, तो लोग एमबीए की नौकरी क्यों करते। वो तो फिर नौकरी करने वाले लोग तो एमबीए का बिजनेस ही ज्वाइन कर लेते। कि आपने बड़ा महान काम अपन लोगों ने कर लिया कि एमबीए बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो हम लोगों को बस करोड़पति बना दो, क्योंकि हमने तो ज्वाइन कर लिया। तो फिर उनको क्या है, मनोज और मुकेश को कौन रोक रहा है ज्वाइन करने से, वो तो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बीएफआई, कैसे बीबीआई, क्या इतना पैसा, ये पैसा, वो पैसा। तो ये पैसा सिखाने की जगह तो आप जो है ना वो ज्वाइन ही कर लो ना एमबीए बिजनेस। जब इतना ही बढ़िया चीज है तो आपको एमबीए बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना। तो क्यों, कि ज्वाइनिंग करने से नहीं होएगा, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। और बिजनेस को बिल्ड करने के अंदर दो ही चीजें हैं, प्रोडक्ट एंड पीपुल। तो हमारे को प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी लेनी है, वो तो आसान काम है, लेकिन लोगों को अपने को जोड़ते रहना है। अगर हमने कुछ लोगों को जोड़ दिया और उसके बाद नए सेट ऑफ लोगों को नहीं जोड़ा, और उन्हीं लोगों से हम डिफरेंट रिजल्ट की बातें कर रहे हैं, तो वो लोग डिफरेंट रिजल्ट बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। हर जने का एक रिजल्ट का माइंड सेट सेट होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमेशा, बिल ब्रेट ने भी बोला, सब लोग ये बोलते हैं कि एज ए लीडर कभी भी खुद की स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करनी चाहिए, खुद की स्पॉन्सरिंग करते रहनी चाहिए। अगर अपनी स्पॉन्सरिंग नहीं की है, तो मैं आपको ये कहने का हकदार ही नहीं हूं कि आपको अपनी स्पॉन्सरिंग करती रहनी चाहिए। मैंने भी लिस्ट बनाई है, मैंने भी कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग की है, मैंने भी प्लान दिखाए हैं, मैंने भी फॉलोअप किया है, और मैंने भी लोगों को ज्वाइन करवाया है। तो उससे एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है पूरी टीम के अंदर। तो आपको लगातार, ऐसा नहीं है कि जिसको ज्वाइन करा दिया बस अब उसके पीछे पड़ गए, ये ना तू कर तू कर तू कर, और खुद कुछ नहीं कर रहे, तो उससे बिजनेस नहीं होएगा। तो नए लोगों के लिए तो पहला ही सेट स्पॉन्सर करना भी बचा हुआ है, लेकिन पुराने लोगों को अपना पहला सेट स्पॉन्सर करने के बाद दूसरा सेट भी स्पॉन्सर करना चाहिए, बाद में कुछ महीने बाद तीसरा सेट भी स्पॉन्सर करना चाहिए। स्पॉन्सरिंग करती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि अपने बिजनेस के अंदर जब कोई नया व्यक्ति आए तो उसके साथ में कैसे टैकल करें। कहते हैं कि आपको जो जना काम कर रहा है उसके साथ ज्यादा काम करना है, ना कि जो जना काम नहीं कर रहा उसके पीछे पड़े रहना है। कई लोग सोचते हैं कि जो जना काम कर रहा है उसको तो अब छोड़ो,
अब ये तो करने लग गया, अब अपने को जो है ना नहीं कर रहा उसके, जो जना काम कर रहा है उसको अपने को फटाफट 3%, 6%, 9% पे पहुंचाने की ट्रेनिंग देनी है, उनकी हेल्प करनी है कि वो फटाफट परसेंटेज लेवल के ऊपर पहुंचे। जब वो पहुंचेंगे तो अपने आप सारा काम होने वाला है। एमवे बिजनेस के अंदर आज जो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग एकदम नए हैं, कुछ लोग थोड़े बीच के मिडिल लेवल के हैं, कुछ लोग पुराने हैं। तो सब लोगों के लिए काम की बात रहे, तो उसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे को हमेशा अपने आप को नया आदमी महसूस करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं पुराना हो गया तो यार ये आपको तो ये बात मालूम ही होनी चाहिए थी। आपको ये बात मालूम कैसे नहीं? अरे भाई तुम्हें तो इतने साल हो गए बिजनेस के अंदर, लेकिन उस नए व्यक्ति को तो भी इतने साल नहीं हुए। तो कहते हैं ना कि दूसरे के जूते के अंदर अपना पाँव डाल के देखना है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो नए आदमी के ऊपर क्या असर डाल रही होगी, वो उसको किस एंगल से ले रहा होगा, है ना। अपने अंदर भी वो नयापन बना रहे, तो वो ऐसा ऐसा सोचते हुए बात करनी है अपने। तो शुरुआत के अंदर हमेशा जिस भी व्यक्ति को अपन स्पॉन्सर करते हैं, उसको सबसे पहली चीज अपने को फुल्ली फेथ देना है कि अगर आप काम करेंगे तो ये बिजनेस 100% सक्सेसफुल होएगा और हम आपके साथ में हर कदम पे रहेंगे। उस व्यक्ति को आपको ये फेथ देना है। फेथ ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तो सक्सेसफुल हैं और आपको एकदम कामयाब करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी बैलेंस है। उसको ये नहीं लगे कि बस उसकी सफलता के ऊपर ही आपकी सफलता निर्भर है। आप चाहे कहो चाहे नहीं कहो, आपके मन के अंदर ये माइंड सेट होना चाहिए कि आपकी सफलता तो गारंटीड है ना, और आप उसको सफल करोगे, है ना। और वो सफल होएगा तो आप उसके साथ चलोगे। लेकिन आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि बस अब ये आ गया इसी के ऊपर अपनी पूरी जान लुटा दूं और बस उसके आगे पीछे लल्लो चप्पो, है ना, उसको अपनी सारी कमांड दे दी आपने, है ना। तो फिर क्या होएगा कि आप अपना सारा पोस्चर लूज कर दोगे। और पी फॉर पोस्चर अपन ने समझा था कि सारा गेम किस चीज का है? पोस्चर का है। अगर आपने अपना पोस्चर ही लूज कर दिया, आपका अपलाइन का पोस्चर ही नहीं रहा, तो काम नहीं होएगा। लेकिन पोस्चर का मतलब कभी घमंड भी नहीं होता है कि आप ऐसे घमंड के अंदर आ गए कि बस बस अब तो तेरे को मैं सिखाऊंगा, देख तेरे को मैं क्या करता हूँ, है ना। इस तरह की बातें करेंगे तो रिलेट नहीं करेगा। तो अपने को क्या करना है? अपने को सबसे पहले उसको ये प्रमोट करना है कॉन्क्रीट वर्ड के अंदर, सिस्टम। कि आप सिस्टम फॉलो करेंगे। लोगों को सिस्टम का दीवाना बनाना है, ना कि लोगों को खुद का दीवाना बनाना। अगर आपने लोगों को खुद का दीवाना बनाया तो आप हार्ड वर्क में फंस जाओगे और आपकी ग्रोथ बहुत कम होएगी, क्योंकि आप कितने लोगों को क्या कैसे मदद कर लोगे। तो हमेशा अपने को लोगों को सिस्टम का दीवाना बनाना है। जो सिस्टम में आ जाएगा वो अपने आप काम करेगा, है ना। और किसी भी जने को आप तो कामयाब और हम तो कामयाब कर ही नहीं सकते। कामयाब उस व्यक्ति को वो व्यक्ति खुद ही कर सकता है। अगर वो सिस्टम के अंदर रहेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। तो उसको खुद का दीवाना नहीं बना के सिस्टम का दीवाना बनाना है। और सिस्टम अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि सिस्टम क्या चीज है। बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स, आपका व्हाट्सएप, आपकी ये सारी चीजें जो है, लगातार एसोसिएशन। सिस्टम का मतलब क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन रहेगी तो वैसा का वैसा सब चीजें होने वाली है। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले जब कोई नया व्यक्ति आए तो राइट स्टार्टिंग कराने के लिए क्या करना है? 2 3 4 दिन देखना है कि वो सिस्टम में आ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। जो अब सिस्टम में आ गए तो उनको बताना है कुछ टेक्निकल बातें। कि पहली चीज कि एमवे बिजनेस के अंदर हमने प्लान के अंदर ये नहीं बताया था कि आपको जो है वो प्रीफर्ड कस्टमर भी जोड़ना है। किसको प्रीफर्ड कस्टमर कहते हैं, है ना। हमने, अब आप आ गए हो तो शुरुआती टेक्निकल बात यह है कि आप खुद भी एमवे से सामान मंगाकर लोगों को दे सकते हो, तो नॉर्मल सेलिंग हो गई। और एक आप लोगों को जो है वो सिस्टम के साथ ही, एमवे के साथ ही एज ए कस्टमर कनेक्ट कर सकते हो। और उस कस्टमर को एमवे प्रीफर्ड कस्टमर बोलती है, पीसी। उसको कुछ सुविधाएं देती है, उसको लॉयल्टी पॉइंट देती है। और वो पीसी जो है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे कलकत्ता में बैठा हो, चाहे वाराणसी में बैठा हो, चाहे चेन्नई के अंदर बैठा हो, वो जैसे ही सामान खरीदता है आपके पॉइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, आपका कमीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। पीसी जैसे ही, और पीसी को कंपनी क्या फायदा देती है? 120 रुपए एमआरपी का सामान उसको 110 रुपए की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर ही देती है। तो पीसी को भी उसी प्राइस के ऊपर सामान मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर। तो पीसी बनना लोग चाहते हैं,
और उसको हम अगर पीसी बना देते हैं किसी को, तो कस्टमर जैसे ही सामान खरीदता है तो पॉइंट आपके क्रिएट हो जाते हैं और ट्रेड डिस्काउंट आपके खाते के अंदर आ जाता है। जैसे ही कस्टमर 120 का सामान 110 में खरीदता है, तो 110 में से 10 रुपया आपके अकाउंट के अंदर अपने आप आ जाता है। यानी कि 8% पैसा आपके अकाउंट के अंदर, 110 का 10 क्या हुआ, 100 का 8 हुआ। 110 के ऊपर 10 रुपए मिले तो 100 पे 8 मिले। जो भी चीज 100 पे मिलती है उसको परसेंटेज बोलते हैं, कॉमन सेंस की बात है, प्रतिशत। 100 के ऊपर। तो जैसे ही कस्टमर अपना सामान खरीदना खुद चालू कर देगा, तो आप एकदम से फ्रीडम भी आएगी आपको। कस्टमर अपना सामान खरीद रहा है, उसको भी डिस्काउंट के ऊपर सामान मिल रहा है, उसको लॉयल्टी पॉइंट भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो 8% पैसा आपके खाते के अंदर कमाई के रूप में आ जाएगा। तो कंपनी का रूल ये है कि जिस महीने भी आप ज्वाइन करते हो, उस महीने से लेकर अगले पूरे महीने तक, जैसे आपने 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया, तो 2 अक्टूबर से लेकर पूरे के पूरे 30 नवंबर तक आपको आपका बिजनेस एक्टिवेट करने का मौका है। और बिजनेस एक्टिवेट करने के लिए आपको एक कस्टमर रजिस्टर करके उसको 1500 रुपए का सामान बेचना है। तो अच्छा, सिर्फ 1500, क्योंकि 3-4 दिन वो आ चुका है सिस्टम में, उसको बात समझ में आ चुकी है, तो कहेगा अच्छा सिर्फ 1500। कहेगा यार मेरे को तो लगा कि 15-20 हजार का बेचना होगा, है ना। 15-20 हजार नहीं, सिर्फ 1500 रुपए का सामान एक कस्टमर के को भेज देते हैं तो आप एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बेच पाते हैं इतने सारे दिनों के अंदर भी, तो आपका वापस से आप खुद ही कस्टमर बन जाते हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खत्म हो जाती है। जिस दिन आप जुड़ते हैं उस दिन से लेकर जब तक आपने अपना एक्टिवेशन पूरा भी नहीं किया, तो भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। आपको अपना एक्टिवेशन पूरा करना डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जरूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक कस्टमर जोड़ के जब 1500 रुपए की खरीदारी कर दी उसके नंबर के ऊपर, तभी आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप बिजनेस में आ जाते हैं उसी दिन से आपको दोनों स्पॉन्सरिंग राइट होते हैं। आप कस्टमर भी जोड़ सकते हैं और आप जो है वो एडीएसपी भी नया जोड़ सकते हैं। आपके पास में दोनों राइट पहले दिन ही आ जाते हैं। लेकिन आपने कुछ लोगों को जोड़ लिया होगा, और अगर आपने अपना खुद का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया होगा, तो वो लोग जो है वो आपसे हटके ऊपर वाले के पास जुड़ जाएंगे, आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप कस्टमर बन जाओगे। तो दो तरीके के क्राइटेरिया अपने को उस बंदे को धीरे से बताने हैं। पहला क्राइटेरिया है आपका ज्वाइनिंग क्राइटेरिया, जो मैंने वापस से समझा देता हूँ क्लियर। कितने दिन मिलते हैं, कंपनी बोलती है कम से कम 30 दिन मिलने चाहिए, कम से कम 30 दिन। लेकिन साइकिल जो है वो महीने की लास्ट तारीख को ही पूरी होती है। तो जिसने 1 तारीख को ज्वाइन कर लिया तो उसकी साइकिल तो जो है वो महीने के लास्ट दिन पे ही पूरी हो जाएगी। जिसने 1 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया तो उसको तो 30 दिन मिल गए, 31 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर को ही हो गए उसके तो 30 दिन। जिसने 2 अक्टूबर को भी ज्वाइन कर लिया तो उसको भी 30 दिन मिल गए, क्योंकि 2 तारीख जिस दिन ज्वाइन किया वो वाली दिन भी गिनी जाएगी। लेकिन जिसने 3 तारीख को ज्वाइन किया उसके 29 ही दिन पूरे हुए इस महीने के अंदर, तो उसको अगले महीने के 30 दिन और मिल जाएंगे। यानी कंपनी ने बोला है कि मिनिमम 30 दिन देंगे, और जो भी साइकिल चलेगी एलिमिनेट करने की वो महीने की लास्ट डेट के ऊपर ही चलेगी। तो महीने की लास्ट डेट अगले महीने ही आएगी। तो जिसने 3 तारीख को ज्वाइन किया है उसको तो 30 नवंबर तक का टाइम मिल जाएगा, लेकिन जिसने 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया है तो उसको 31 अक्टूबर तक का ही टाइम मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई, हैंड्स अप, मतलब एकदम क्लियर है ना, कि 30 दिन मिनिमम मिलेंगे और महीने के लास्ट डेट के ऊपर ही होएगा। ये तो मंथली क्राइटेरिया है। हर जने के कंप्यूटर के ऊपर, हर जने की साइट के ऊपर एमबे ने ये क्राइटेरिया ट्रैक करने का दिया हुआ है ऊपर ही, कि आपकी टीम में कितने नए लोग आए। और आप खुद का भी देख सकते हो और अपनी टीम का भी, सबका, कि मेरी टीम की पूरी रिपोर्ट। और जो प्लेटिनम लोग होते हैं उनको तो ये रिपोर्ट कंपनी जो है वो मेल भी करती है कि आपकी टीम के अंदर इतने लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, उसमें से इतनों का क्राइटेरिया पूरा हुआ है, इतनों का नहीं हुआ है। तो ये तो मंथली क्राइटेरिया है। और जो दूसरा एनुअल क्राइटेरिया है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल क्राइटेरिया आज नहीं समझेंगे, अगली बार समझेंगे, है ना। एनुअल क्राइटेरिया आज तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि एनुअल क्राइटेरिया जो है वो एक एनुअल क्राइटेरिया है, वो क्या है वो कल समझेंगे। वो बिल्कुल एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, काफी लोगों को पता है, काफी को नहीं पता, तो अगली बार समझेंगे। आज जो अपने को इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि नए व्यक्ति को राइट स्टार्ट कैसे कराना है, कि उनको ये बोलना है
कि देखो, आप इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले नए आदमी को एक नई डायरी लगवानी है आपको। उसको ये बताना है कि जब आप नई क्लास में जाते थे तो नई कॉपी किताबें लेते थे ना। आज आपने इतना बड़ा $multi-billion नया बिजनेस चालू किया है, तो आपको एक नई डायरी, नई कॉपी लगानी है। जिस भी नए जने को जोड़ो तो उसमें एक नई कॉपी लगवानी है कि आज के बाद जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो इस कॉपी के अंदर लिखी जाएंगी। कॉपी के पहले पन्ने के ऊपर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, ये आपकी अपलाइन का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, ये आपकी अपलाइन का नाम है। आपकी अपलाइन के ऊपर आपकी ये प्लेटिनम अपलाइन है, उसके ऊपर ये एमरल्ड अपलाइन है, उसके ऊपर ये डायमंड अपलाइन है। डायमंड के और कितने कितने अपलाइंस हैं, सबका नाम अपन को, एक खानदान की पूरी नॉलेज उसको दे देनी है, क्योंकि व्यक्ति का खानदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको हम यही बताते हैं कि जिन लोगों को अपने से डायरेक्टली जोड़ते हैं वो हमारे बच्चे समान होते हैं, बेटे बेटियां होती हैं। उनके नीचे जो जुड़ते हैं वो हमारे ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स होती हैं। उनके नीचे जो जुड़ते रहते हैं वो सारे हमारे ग्रेट ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स होती है। और ये हमारा पूरा भरा पूरा परिवार होता है। इस भरे पूरे परिवार के अंदर आप जितनी ज्यादा टीमें बनाते हो उसको विर्थ बोलते हैं, उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी आती है। और जितनी उनके अंदर डेप्थ चलती रहती है उससे आपको सिक्योरिटी आती है। छोटी छोटी बातें। उसके बाद उनको बोलते हैं कि देखो, आपको अब अगले पन्ने पे लिखना है कि आपका ड्रीम क्या है। सबसे पहले नए आदमी का ड्रीम डिफाइन कराना है कि आपका ड्रीम क्या है। आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कितने समय में कमाना चाहते हैं। फिर उसको एक लेवल्स का आइडिया दे देते हैं रफली की, जैसा आपको प्लान दिखाया गया था, क्योंकि अब वो 3 4 5 मीटिंग्स के अंदर आने के बाद अब प्रिपेयर्ड है आपकी बातों को सुनने समझने के लिए। पहले तो उसको जूम के ऊपर बुलाना है, मीटिंग के ऊपर आना है, बुक क्लब में आए तब अपन टाइम डालेंगे। अभी वो एकदम तैयार ही नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल है। तो शुरू के अंदर उसको सिस्टम की तरफ डाइवर्ट करना है कि आपको इधर आना है। जब वो एकदम तैयार है तो अब उसको उसके ड्रीम अपन ने लिखा है, थोड़ा सा लेवल का आइडिया दिया कि किस चीज को 3% बोलते हैं, किसको 6% बोलते हैं, किसको 9% बोलते हैं। 9% पे कैसे 10,000 की इनकम आती है, 12% पे ऊपर कैसे 25,000 रुपए की इनकम आती है, कैसे 15% के ऊपर 50,000 की इनकम आती है, कैसे 21% के ऊपर लाख 1.25 लाख रुपए की इनकम आती है। सिल्वर बोलते हैं उसको। जब सिल्वर को 6 बार कर लेते हैं तो प्लेटिनम बोलते हैं। है ना। आइडिया दे दिया। जब पूरी की पूरी कोई लेवल 12 के 12 महीने रहता है तो फाउंडर होता है। फाउंडर के ऊपर ही अपनी इनकम गारंटेड होती है। सारा कुछ बताया उसको, ड्रीम बताया। ड्रीम बताने के बाद जब ड्रीम डिफाइन हो गया तो अब यहाँ से होती है असली शुरुआत। तो उनको बोलते हैं कि देखो, आपको अगर पैसा कमाना है तो जैसे आपको अगर आम का पेड़ लगाना है तो आपको आम का बीज लगाना पड़ेगा या अमरूद का बीज लगाना पड़ेगा। तो वो आदमी बोलता है कि भाई मुझे तो आम का ही बीज लगाना पड़ेगा। बोया पेड़ बबुल का तो बोए बीज अब बबुल के तो आम कहाँ से हुए। है ना। तो अपने को पैसा कमाना है तो अगर अपने को कांटा, पैर के अंदर छुपा हुआ कांटा निकालना हो, पैर में चुभा हुआ, तो कांटा लगाना पड़ता है दूसरा। तो कहते हैं कि अगर आपको पैसे का पेड़ लगाना है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे पैसे का पेड़ लगाना है, जिसके जैसे हमने लगा दिया, जैसे एमबीए के सफल लोगों ने लगा दिया, कि अब उनको पैसा कमाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। है ना। पैसे का ऐसा कल्प वृक्ष लगाना है कि जिससे कि सब कुछ चीज हो जाए। तो पैसे का पेड़ लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पैसे का बीज लगाना पड़ेगा। तो अब अपने को उस बीज को लगाने का तरीका क्या है। हम बोलते हैं कि भाई जब आपके पास 200 प्रोडक्ट्स की एजेंसी है तो हमारी नजर के अंदर अगर आप बिजनेस करने के लिए सीरियस हो तो आपको एक 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एमबीए बिजनेस के अंदर। उससे ही आपका बिजनेस करोड़पति तक बन जाएगा। 20,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, जैसा मैं आज बता रहा हूँ, नए आदमी भी अपने आप को, पुराने आदमी भी अपने आप को नया मान लेंगे ना, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लेंगे तो आपको लगेगा कि बिजनेस चेंजिंग टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ मैं आपको। आज इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ जो मुझे इतना एक्साइट करती है, ये वाली बात, कि जो भी लोग इस बात को फॉलो कर लेते हैं वो लोग एकदम बिजनेस के अंदर आगे चल जाते हैं। हम इस बात को बोलते हैं गल्ला कंसेप्ट, बिजनेस बिल्डिंग कंसेप्ट। बिजनेस को बड़ा करने का सबसे जबरदस्त कंसेप्ट, कि आप 20,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करें, जैसे बीज लगा दिया, और 20,000 रुपए के सामान अपनी अपलाइन से पूछ के लेवे। आप उसको ये हौसला दे देवे कि आप 20,000 रुपए का, ऐसा नहीं है कि 2 5 आर्टिस्टी के सामान खरीद लाए। आप 20,000 रुपए के अंदर एक एमवे क्वीन खरीद लिया आपने, तो वो बीज आपका बेकार गया, आपका बिजनेस का रोटेशन नहीं घूमेगा।
आपने एयर प्यूरिफायर खरीदवा दिया किसी को, नए आदमी को, उससे कभी बिजनेस नहीं होएगा। है ना? बड़े बड़े अप्लायंस को मैंने सुना है, अजीत पाल सिंह मांगट जी बोलते हैं कि आपको उसको अगर राइट शुरुआत नहीं करा के शुरू के अंदर ही 5,000 रुपए का स्किन न्यूट्रिशन दिला दिया तो बिजनेस नहीं चलेगा। आपको शुरुआत के अंदर उसको पर्सनल केयर, होम केयर, प्रोटीन डेली, ओमेगा, कैल्शियम, आयरन, मधुनाशिनी, तुलसी, जो एकदम इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स प्रोडक्ट्स, एलओसी, डिश ड्रॉप, एसेट, ग्लिस्टर, दोनों तरीके की साबुन, शैम्पू, पेस्ट, ब्रश, साबुन, टेल्कम पाउडर, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, है ना, शैम्पू, थोड़े न्यूट्रिशन, थोड़े थोड़े कोई छोटी वाली लिपस्टिक, नेल पेंट, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे 20,000 रुपए के अंदर कि आप पूछो मत। उसको लगेगा इतनी बड़ी एक दुकान की स्थापना हो गई, मुहूर्त हो गया उसकी दुकान का। है ना? तो उसने जो है वो दुकान के अंदर पैसे लगा दिए, सामान आ गए। अब कहना है कि दुकान अगर चलाना सीख गए तो इस दुकान से आपके इतने पैसे मल्टीप्लाई होंगे कि पूछो मत। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रकृति का सिद्धांत है। आप 5 किलो चने के बीज लगाते हो तो कितने, 500 किलो चने होते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रकृति के अंदर सिद्धांत है, प्रकृति हमेशा मल्टीप्लाई करती है। अबंडेंस जैसे अपन ने सीक्रेट के अंदर सीखा कि ये प्रकृति का, नेचर का प्रिंसिपल है। तो वहां पर आपका ये 20,000 रुपए 20 करोड़ रुपए में बदल जाएगा अगर आपने इस दुकान को ढंग से चलाना सीख लिया। और आपने इस दुकान को ही खा लिया तो खेल खत्म। आपने जो है वो दुकान को खत्म कर दिया अपना तो दुकान खत्म। तो कोई भी दुकान कब चलती है? जब उसके सामान बिकते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि दुकान कब चलेगी? जब इसके सामान बिकेंगे। तो सामान दूसरों को बेचने से बढ़िया है कि सबसे पहले खुद ही को बेचे। कोर का मतलब यही था कि 100% प्रोडक्ट यूज। अब मुझे पेस्ट चाहिए और मेरी दुकान के ऊपर उपलब्ध है, तो मैं बाजार से लाऊंगा या मेरी दुकान से लाऊंगा? कहता है मेरी दुकान से लाऊंगा। तो उस दुकान से पेस्ट निकालना है और पेस्ट के पैसे उस गल्ले के अंदर डालने हैं, यही प्रिंसिपल है। वो कहता है कि मैं क्यों डालूं पैसे, ये तो मेरा अपना ही दुकान, मेरा अपनी सामान है। अब ये आपका नहीं रहा। जब आपने उसको बैंक के अंदर जमा करा दिया, जब आपने उसको बैंक के अंदर ही दे दिया तो आपका कैसे रहा वो तो बैंक का हो गया आप। है ना? जब आपने उसको अपने बिजनेस में डाल दिया, बीज लगा दिया, उस बीज को ही निकाल के खा लोगे तो फिर वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा? इसलिए वो आपका नहीं रहा, वो दुकान का हो गया। और अपने को उस दुकान की पूजा करनी है। अगर उस दुकान को ढंग से अपन ने चलाना सीख लिया, एकदम कट्टर होकर, एकदम प्रिंसिपल फॉलो करते हुए, तो कभी अपन फ्रस्ट्रेटेड नहीं होएंगे, कभी अपनी दुकान फेल नहीं होएगी। आपने दुकान का पैसा लेकर अपने बच्चे की फीस भर दी, आपने दुकान का पैसा लेके किसी को उधार दे दिया, आपने दुकान का पैसा लेके जो है वो कोई और काम में खर्च कर लिया, पिक्चर देखने चले गए, तो आपने तो दुकान को खुद ही बर्बाद कर दिया ना। तो आपकी दुकान तो नहीं चलेगी ना। 20,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कभी नहीं करना है। 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अब दुकान से पेस्ट निकाला, पेस्ट का एमआरपी दुकान के अंदर डाल दिया, दूसरे जने को किसी को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे दिया, तो उससे पैसा लेके दुकान के अंदर डाल दिया। ये दुकान के प्रोडक्ट मूव होंगे, दुकान के प्रोडक्ट बिकेंगे तो दुकान चलेगी तो पैसा आएगा। अपना उद्देश्य क्या है कि इस दुकान के ग्राहक भी हो तो किसी को अपन प्रोडक्ट दिखाएंगे, किसी को अपन बिजनेस दिखाएंगे। बिजनेस दिखाएंगे, जो जना बिजनेस नहीं करेगा तो उसको प्रोडक्ट दे देंगे दुकान से निकाल के। दुकान से निकाल के प्रोडक्ट दे दिया, उससे पैसे लेने हैं। आपने वो सामान ही नहीं बेचा जब तक आपने उसके पैसे नहीं लिए। वो सेल क्लोज ही नहीं हुई जब तक आपने सामान के पैसे नहीं लिए। बिना पैसे लिए ही आपने सामान दे दिया तो ये तो महामूर्खता कर लिया आपने। दुकान का दूसरा प्रिंसिपल नोट कर ले कि ये दुकान कभी भी उधार नहीं देती है। दुकान में माल पड़ा है, मेरा माल मेरे पास पड़ा है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आज नहीं तो कल बिक जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, बिक जाएगा। उस आदमी को ये और बता देते हैं हम कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं बिकेगा तो हम भी नए आदमी को बताते हैं कि तुम्हारा सामान बिकवाने के अंदर सपोर्ट कर देंगे। तुमने कोई ऐसा सामान मका लिया जो नहीं बिक रहा तो हमारे पास से सब बिक जाता है। तो आप कभी भी हमारे को वो सामान दे के दूसरा सामान ले लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा इनिशियली आदमी को सपोर्ट देते हैं, और नए पुराने आदमी को तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो पता है कौन सा सामान बिकने वाला है। तो 20,000 रुपए का गल्ले की स्थापना आज अपन ने करी। उसको उसने बोला कि अच्छा सामान लेके दूसरा सामान दे दोगे, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया, यार ये तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई, बार्टर सिस्टम हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 दिन में तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं है। आपको लग रहा है कोई सामान आपने गलत खरीद लिया,
और आपका बिका नहीं है, आपको तो आप उसको बंदी सामान वापस कर दो और आप उसके बदले में पैसे ले लो कंपनी से और उस पैसे से दूसरा सामान ले आओ। 30 दिन के अंदर तो कंपनी पैसा दे देती है ना। और 30 दिन के बाद में भी कंपनी पैसा दे देती है अगर जो सामान है वो कस्टमर के नंबर के ऊपर भेज दो आप। कस्टमर के नंबर के ऊपर वो सामान बिक जाएगा, तो वो बात बाद में बताऊंगा मैं आपको। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए लेट्स सी कि 20,000 रुपए के अंदर एक दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद उसका सामान दिया, चाहे खुद को दिया चाहे पड़ोसी को दिया, उसका पैसा गल्ले के अंदर जाना चाहिए। एट एनी टाइम कभी भी ऑडिट आ जावे, जैसे सरकारी ऑफिस के अंदर ऑडिट आ जाती है। अभी तो मुझे नौकरी करते बहुत साल हो गए तो चीजें बहुत बदल गई। आजकल क्या है कि बोरा सर जानते हैं कि एक्शन ऑफिस के अंदर और एएन ऑफिस के अंदर एक चेक पड़ी होती थी। चेक के अंदर क्या होते थे, पैसे होते थे, टेंडर बेचा उसका पैसा है, कोई चीज बेची, किसी ने GA 55 की रसीद कटाई, उसका पैसा चेस्ट के अंदर पड़ा होता था। और कई अधिकारी क्या करते थे, उस चेस्ट को यूज कर लेते थे कि पैसे को यूज कर लिया अचानक से बच्चे की फीस देने के अंदर। चेस्ट का मतलब क्या, गल्ला ही है। उसको यूज कर लिया और ऑडिट आ गई तो वो गबन माना जाता था। वो पैसा उसी समय ला के, अगर कहीं से ला के नहीं रखेगा ना तो उसको जेल भी हो सकती है और चार्जशीट मिलती थी, है ना। कि आप गवर्नमेंट के पैसे को ऐसे यूज नहीं कर सकते हो आप, है ना। कि वो पैसा तो जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना पड़ता है, नहीं तो चेस्ट के अंदर पड़ा रहना चाहिए। तो वो 20,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो एट एनी टाइम कभी भी ऑडिट आ जावे, आप सेल्फ ऑडिट करोगे भैया, कोई और तो ऑडिट करेगा नहीं। तो जितने सामान है उनका रेट लगा लो DAP, और जो आपके पास पैसा पड़ा है उसका लगा लो। वो जो जोड़ है वो आपके 20,000 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, कभी भी 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 20,000 से कम हो गया, इसका मतलब आपने अपने दुकान को नुकसान कर दिया, और आपने अपने दुकान का नुकसान कर दिया तो आपकी दुकान चलेगी नहीं, चल ही नहीं सकती आपकी दुकान। हमेशा उसका जोड़ जो है वो 20,000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि किसी को MRP पे बेचा है तो प्लस ही होएगा, है ना। खुद का सामान MRP पे डाला है तो प्लस होएगा, माइनस तो होएगा नहीं। दुकान उधार नहीं देती। आपको किसी जने को जो है वो उधार देने की इच्छा है, कि आपको बिल्कुल ही एकदम उधार देने की इच्छा पैदा हो गई आपके दिमाग में, तो दुकान तो उधार देती नहीं है। तो आप दुकान के अंदर पैसा डालो और तो दुकान से सामान लेके दे दो। दुकान तो उधार नहीं देगी, है ना। आपको अपनी बहन को गिफ्ट देने की इच्छा हो गई तो दुकान कहाँ से गिफ्ट देगी, गिफ्ट आप दे रहे हो तो उसका पैसा आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो इतना सा सिद्धांत अगर फॉलो कर लिया कि मेरा 20,000 रुपए टूटना नहीं चाहिए, तो आप देखो कि कैसा मैजिक चालू होएगा आपका। जैसे ही उस दुकान से सामान निकला, पहले महीने मान लेते हैं कि उसमें से 8,000 का सामान निकला और 12,000 का नहीं निकला, तो अगले महीने आप चिंता मत करो, आप 8 ही हजार रुपए का सामान एमवे से खरीद के लाओ। उस दुकान को वापस से 1 तारीख को 2 तारीख को पूरा 20,000 बना दो। जो आपको एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं लगाना है, उस दुकान के अंदर जितना 8,000 रुपया आया उतना ही सामान खरीदना है। अब आपको नया पैसा नहीं डालना है, 20,000 रुपए से ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 4,000 का बिका तो अगले महीने आपको, आपका प्रथम कर्तव्य था कि 200 पीवी करना सीखो। तो भाई सीख रहा हूं, अभी नहीं हुए तो कोई टेंशन नहीं है। 4,000 का बिका तो 40 पीवी हुए, तो 40 पीवी लाके वापस से गल्ले को पूरा कर दूंगा 20,000 रुपए। अगर मेरे को 2,000 का ही माल बिका अगले महीने, तो 2,000 का ही अगले महीने खरीदूंगा और इसको गल्ले को पूरा कर दूंगा 20,000। और 2 3 4 महीने इतने ग्राहक बढ़ाऊंगा, इतना ग्राहक बढ़ाऊंगा कि 20,000 का गल्ला जो है पूरा का पूरा ही निकलने लग गया। 20,000 रुपए गल्ले के अंदर पड़े हैं, खटाक जैसी 200 पॉइंट होने लग गए। उसके बाद लगा कि यार ये तो सामान और ज्यादा निकलने लग गया है, तो गल्ला धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे अभी सुनेंगे, कल बोला था लोगों के गल्ले लाखों रुपए के हो गए, है ना। रोटेशन उसी के अंदर से घूमने लग गए। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि 20,000 रुपए का अपना गल्ला जो है वो एकदम सेट कर देना है। 20,000 का सामान खरीदा, उसके बाद उसको दुकान का सामान समझ लिया, बिक रहा है, और 200 पॉइंट तो मिनिमम होने लग जाएंगे। उसके बाद कई लोग डायरेक्ट ही प्रीफर्ड कस्टमर सामान खरीद रहे हैं, कई जनों को आप डायरेक्ट ही डिलीवरी कर रहे हो, गल्ले में से कर ही नहीं रहे हो, तो वो पीवी तो एक्स्ट्रा आने लग जाएंगे आपके, और आपके घर से जो है वो 200 पीवी का गल्ला मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 200 पीवी का गल्ला आपकी टीम के अंदर सिर्फ 20 लोग जिस दिन करने लग जाएंगे ना, ओनली 20 पीपल, तो आप 50,000 रुपए महीना कमाने लग जाओगे। लोगों की कहाँ ज्यादा जरूरत है। 50,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर 90% लोगों की सैलरी 50,000 रुपए से कम है।
मुझे 28 साल नौकरी करते हुए हो गए, एमटेक के 2 इंक्रीमेंट मिलाकर भी मेरी बेसिक सैलरी 1,30,000 रुपए है, जिसके ऊपर मुझे 45% का जो है वो मिलता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, है ना। और बस अगर मैं अपने इस घर में नहीं रहूं तो 18% जो है मुझे हाउस रेंट मिल सकता है। तो 28-30 साल की गस्टेड ऑफिसर की जॉब के बाद 2 लाख सैलरी है। एमरल्ड बन के आपको 2 लाख रुपए मिलने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस नहीं है। ब्रॉन्ज बन के आपको 50,000 रुपए महीना मिलने वाला है, लेकिन आपने गल्ला मेंटेन नहीं किया, है ना। खुद का काम खुद किया नहीं, बस लोग जुड़ते नहीं, लोग जुड़ते नहीं, लोग जुड़ते नहीं। क्या लोग नहीं जुड़ते? आप जोड़ते नहीं ना, प्लान दिखाए नहीं आपने, आपने बिजनेस दिखाया नहीं, आपने सिस्टम फॉलो किया नहीं, फिर आप कह रहे हो होता नहीं। होता नहीं तो हमारा कैसे होता है, और लोगों का कैसे होता है, क्यों नहीं होता है? क्या ऐसा कारण है कि नहीं होएगा? क्या किस जने को जरूरत नहीं है? गरीब से गरीब आदमी को भी पेस्ट की जरूरत है, ब्रश की जरूरत है। 50 रुपए का ग्लिस्टर तक दे दिया है मैंने अब आपको, 50 ग्राम का ग्लिस्टर 90 रुपए का। 90 रुपए की चीज यार कोई भी ले जाता है आजकल, कहीं कोई कोई समस्या नहीं है। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे 200 पॉइंट करना है तो समस्या क्या है ना। और बाकी खेल तो डुप्लीकेशन है, होना ही है। 200 पॉइंट का डुप्लीकेशन, गल्ले का डुप्लीकेशन जिस दिन 20 लोगों ने कर लिया, उस दिन 50,000 रुपए आने लग गए। और जिस दिन इसका डुप्लीकेशन 50 लोगों ने कर लिया, उस दिन आप फाउंडर प्लेटिनम बन जाओगे। 1.5-2 लाख रुपए महीना तो फाउंडर प्लेटिनम को आता है, मैं कहाँ एमरेड की बात करने लग गया। आजकल 1.5-2 लाख रुपए महीना तो फाउंडर प्लेटिनम को आता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बीज मैंने डाला। जो बात मैंने बताई वो ये बताई कि एक बार बीज डाला, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के बाद में उसी को रोटेट किया। शुरुआत के अंदर पहले मैंने 6-7 हजार का ही सामान निकला, कोई बात नहीं, 6-7 हजार से रिप्लेनिश कर दिया उसको। अगले महीने 10 निकलेगा, 10 से रिप्लेनिश कर दिया। और 3-4 महीने के अंदर 20,000 का रोटेशन सेट हो जाएगा। ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई टेंशन हुई, ना कोई समस्या, आराम से अपना काम हो रहा है ना। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। 20,000 रुपए का गल्ला जिस दिन अपनी टीम के अंदर 200-200 पॉइंट अपनी 6 टीमों में होने लग गए, यही प्लान कह रहा है। प्लान का पहला स्टेप यही तो है कि 6 लोग अगर आपने स्पॉन्सर किए और 6 टीमें 200 पॉइंट पे पहुंच गई, चाहे अकेले का गल्ला 200 पॉइंट नहीं हो रहा, उसके नीचे भी कुछ लोग हैं, सिर्फ 6 टीमें 3% पे पहुंचाओ, ये सेकंड स्टेप लो। पहला स्टेप खुद के 3% पहुंच गए, सेकंड स्टेप 6 टीमों को 3% के ऊपर पहुंचा दिया। 6 टीमें 3% पहुंच गई तो आपका शानदार डबल ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव हो गया। 3 टीमें भी 200 पॉइंट पहुंचती हैं तो अपन कहते हैं कि ब्रॉन्ज फाउंडेशन हो जाता है, जो अपन ने सीखा है इस मीटिंग के अंदर। 6 टीमों को 3% पहुंचा दिया ना, तो 6 टीमें अगर 3% पहुंचाने का दम रखते हो तो 6 टीमें 21% भी पहुंचेंगी पहुंचेंगी। और जब 6 टीमें 21% पहुंचेंगी तो आप भी बेताज बादशाह बन जाओगे, है ना। तो सब चीजों में पेशेंस लगेगी, समय लगेगा, सब काम करते करते करना है अपने को, धैर्य रखना है ना। धैर्य का बीज कितना ज्यादा बड़ा फल देता है, उसके परिणाम हम लोग आपके सामने हैं। हमारा कौन सा बिजनेस शुरू के अंदर ही चल गया, या उसके अंदर चैलेंजेस नहीं आए, क्या उसके अंदर लोग छोड़ के नहीं गए? तो बिजनेस की नेचर है, घास उगेगी तो खरपतवार तो आएगी आएगी, लोग तो आएंगे, लोग जाएंगे, ये तो सब होना तय है। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात है। लेकिन जब आपने सॉलिड बिजनेस सॉलिड नींव के ऊपर बना लिया, तो आप देखो कि किसी भी प्रोफेशन में इतना पैसा है क्या परमानेंट? स्कीमों के अंदर कुछ लोग पैसा कमा के उछल रहे होते हैं, लेकिन उस स्कीम का तो बंद होना तय होता है। क्या हो जाएगा? फिर अगली स्कीम करते हैं लोग, फिर उसके बाद उसकी अगली स्कीम करते हैं। एक बार जो घर से भटक जाता है ना। मैं गंदी बातें बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी टीम के अंदर जो हमारे कई सारे दोस्त हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं इंजीनियर्स के अंदर, कि एक बार जो औरत घर से निकल जाती है तो फिर वो घर के अंदर वापस से नहीं आ पाती है ना। तो आपको जो है वो, एक बार अगर आपका डाइवर्जन हो गया, एक बार आपका फोकस हट गया, आप किसी स्कीम के अंदर चले गए, तो फिर अगली बार दूसरी स्कीम। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, और मैं ऐसा एक भी आदमी को नहीं जानता हूँ जिसका कि स्कीम के कारण कैरियर बना हो, जिसका स्कीम के कारण से पैसा आया हो, जिसका स्कीम के कारण से कोई भी चीज हुई हो। स्कीम के कारण से कभी लाइफ नहीं बनती है। लाइफ हमेशा जो है वो बिजनेस के कारण से या नौकरी के कारण से ही बनती है ना। स्कीम आपको टेम्परेरी एंटरटेनमेंट दे सकती है, लोगों को हमेशा नया नया नया। इसीलिए मैं कहता हूँ नए लोग बिजनेस में आने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उनके लिए एमवे नया होता है ना।
पुराने लोगों का कहते हैं कि आपको मेहनत उन्हीं पुराने लोगों के साथ में भी उतनी करनी है, नए लोगों के साथ में भी करनी है, तो बेटर है कि नए लोगों के साथ में करो, है ना। क्योंकि नए लोग सीखने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। नए लोग जो है उनके अंदर वो शार्क वाली बात होती है कि एकदम वो शार्क होते हैं, है ना। तो आपको पुराने लोग, अगर आपके सारे पुराने लोग भी खत्म हो जावे, आप अगर नयापन अपने अंदर ले आओ, तो क्या आज एक नया आदमी आएगा वो बिजनेस के अंदर डायमंड नहीं जाएगा क्या? आज एमबी में नया आदमी आया हुआ डायमंड जाएगा, तो आप तो नए आदमी के मुकाबले बड़े वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे हो। लेकिन उस एक्सपीरियंस को बोझ मत बनने दो, उस एक्सपीरियंस को यूज लाओ। लोगों को तो कर्तव्य का अभिमान हो जाता है कि मैंने तो इतना काम कर लिया, मैंने तो इतना कर लिया, है ना, मेरा तो ये हो गया, है ना। तो वो अपने उस एक्सपीरियंस के थ्रू दब जाते हैं। एक्सपीरियंस को यूज करना है, ना कि एक्सपीरियंस के थ्रू दबना है। अगर आप अपने अंदर नयापन महसूस करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, ये एकदम तय बात है ना। तो ये अभी आज एक गल्ला सिस्टम अपन ने बात की पूरे ढंग से, कि आपने अगर गल्ले को रोटेट करना सीख लिया, तो आपका सारा काम स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा, 200 पॉइंट। स्टेप 2, 6 लोगों को स्पॉन्सर करना और उनको 3% पे लेके जाना, उसके लिए 4 बेसिक करने पड़ेंगे। और 9 कोर अपन लगातार करते जा रहे हैं, तो 6 क्या 600 लोग भी आने तय है, सारा कुछ होना तय है। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अकना नहीं है, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, और बिजनेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। बिजनेस के अंदर वो लोग एंजॉय नहीं करते जिनके अंदर पेशेंस नहीं होती, या जो लोग लोगों को दिखाने के लिए, लेवल लेने के लिए कुछ पैसा खर्च ज्यादा कर लेते हैं, है ना। कि आपका सामान बिक ही नहीं रहा, आपने कोई गल्ला रोटेट नहीं किया, है ना, आपने उधार फेंक दी मार्केट के अंदर, आप ज्यादा सामान लेके आ गए, है ना, और आपने वो जो है, वरना लोग आज हमारी टीम के अंदर इतने खुश हैं। आज इतने लोग हमारी टीम के अंदर हैं जो 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, वो इतना खुश है। कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, ऐसे लोग इतने सारे मेरी टीम के अंदर हैं। तो उसके कारण से वो इतने खुश हैं क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं। और जो जना पैसा नहीं कमा रहा वो खुश नहीं हो सकता। तो आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को पैसा कमाना सिखाएं, आप अपने डाउनलाइन को प्रॉफिटेबल बनावें। आप अपने डाउनलाइन जो है वो सोने का मुर्गा देने वाली सोने का जो सोने का अंडा देती थी वो वाली मुर्गी है। आप उसको काट देंगे तो वो आपका सोना खत्म। लोग बाग अपनी डाउनलाइन को नुकसान कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं आप अपने बच्चों का नुकसान? है ना, लोग अपनी डाउनलाइन को अपने खुद के फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। डाउनलाइन को फोन करते हैं कि आप इतना बिजनेस नहीं किया, आप ये नहीं करोगे तो मेरा लेवल कैसे आएगा। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। डाउनलाइन को मोटिवेट करना है, डाउनलाइन को एजुकेट करना है। हमने तो आज तक 24 साल के अंदर कोई डाउनलाइन बता देवे कि किसी को एक भी फोन किया हो कि मेरे इतने पॉइंट कम पड़ रहे हैं यार, तू अगर कर लेगा ना तो मेरा काम बन जाएगा। फिर तो आपने डाउनलाइन को क्या समझा? डाउनलाइन से थोड़ी, आपने को अपना काम करना है। डाउनलाइन को अपना काम करने देना है, उनको एजुकेट करना है, उनको प्यार करना है, उनको आगे बढ़ाना है। ना कि उनकी सफलता सफलता देखनी है, ना कि ऐसा कि बस मैं उसको यूज कर लूं। कहते हैं प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए होते हैं और लोगों को बिल्ड करना होता है ना। लोग यूज करने के लिए नहीं होते। लेकिन लोग उल्टा काम करते हैं, लोगों को यूज करते हैं और प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते हैं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली चीज है, ना कि लोग इस्तेमाल करने वाली चीज है। लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, लोगों के लिए फायदेमंद बनना है, लोगों के जीवन के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। लीडरशिप इज नथिंग बट सर्विंग, सर्विंग पीपुल, लोगों को सर्व करना है। तो आज से अपन मीटिंग को जो है वो 2-3 मिनट जल्दी खत्म करेंगे, जिससे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, है ना। कल संडे का ऑफ रखेंगे अपन, मंडे को कल बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, संडे ऑफ रखेंगे कल, है ना। क्योंकि उसके कई कल कल बहुत सारी चीजें हैं, तो कल संडे को ऑफ रखेंगे अपन। मंडे को अपन बहुत एक जबरदस्त कंसेप्ट की बात करेंगे। आज अपन ने गल्ला कंसेप्ट की बात की है, मंडे को अपन आरडी कंसेप्ट की बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस आरडी कंसेप्ट, जो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा देखा गया है, उस वाले को और ढंग से बात करेंगे। तो आज अपन ने ये सीखा कि नए लोगों को और पुराने लोगों को जिन्होंने नहीं किया है, वो इस सिस्टम से काम करें। तो मैं 1 मिनट चाहूंगा कि, क्योंकि बहुत अच्छा गल्ला निशा ने मेंटेन किया है, कल हमने उनसे नाम भी लिखा था, कल उनका बताया भी था कि कल उनसे मिलवाएंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम जोरदार तालियों के साथ में निशा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और एक्चुअली इस चीज का जो क्रेडिट है वो तो सारा आप ही को ही जाता है, क्योंकि टीचिंग तो आप ही के द्वारा थी। और
गल्ला सिस्टम डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहता है। और मैं तो ये बात मानती हूँ कि जब कोविड आया था और हम लोग जब एकदम घरों में बंद थे और हम लोग जिस जगह पर थे वहां पे प्रोडक्ट्स डिलीवरी और ये सब बहुत इशू प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस वक्त ये गलत सिस्टम ही मतलब के कारण ही हम लोग अपने आप को ना यहाँ पे पकड़ के रखे हुए थे। और विवेक भैया ने तो आज तो ये 20,000 बताया है, हमने तो 10,000 से शुरू किया था क्योंकि उस वक्त 100 पीवी का कॉन्सेप्ट था। तो हमने तो 10,000 से शुरू किया था। और शुड आई टेल द अमाउंट विवेक भैया कि कितना आ गया जी? श्योर श्योर, ये कैसे कैसे आया ढंग से पूरा बताओ, आप प्रैक्टिकल बात है। ओके। थिंग इज डैट कि हम लोगों ने सबसे पहले तो एक चीज किया कि हमने रजिस्टर मेंटेन किया एक। ठीक है, हमने ये किया कि हमने 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया है। और उस सामान का हमने एक अलग से सिस्टम बनाया कि हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया कि एक हमने का सेल्फ यूज का एक कॉलम बनाते थे और एक हम रिटेल का कॉलम बनाते थे। सेल्फ यूज के अंदर जो प्रोडक्ट निकाला, इवन अगर मैंने एक लेस्टर भी निकाला है तो हम उसका उसको सेल्फ के अंडर में लिख देते थे प्राइस। ठीक है। और जब कोई प्रोडक्ट रिटेल होता था तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख के रिटेल वाले कॉलम के अंदर लिख देते थे। और प्लस हम ये भी लिखते थे कि हमने रिटेल किसको किया, जिससे इन फ्यूचर हमें ये भी ध्यान में रहता था कि हाँ सो एंड सो पर्सन हमसे ये प्रोडक्ट्स लेके जाते रहते हैं। और अल्टीमेटली हम ये हमेशा ध्यान में रखते थे कि जो हमारे गल्ले के अंदर जो भी अमाउंट जो लास्ट मंथ एंड में अमाउंट आता था, हम ये देखते थे, चेक करते थे कि ये जो हमने 10,000 रुपए का पहले जो हमने बैलेंस रखा था, ये उससे प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। जो एग्जैक्टली विवेक भैया ने जो बात की थी कि 20,000 से आपके प्लस में होना चाहिए अमाउंट। ठीक है। या तो अमाउंट आपका कैश आपके पास इतना होना चाहिए, या फिर उसके अगर आपका कैश उतना नहीं है तो उसके बिहाफ पे आपके पास प्रोडक्ट उसका उतना अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आपका सामान नहीं बिका है तो वो प्रोडक्ट उतने अमाउंट का आपके पास रहना चाहिए। तो टोटल अमाउंट आपका हमेशा इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उससे प्लस में रहना चाहिए। फिर ये जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर वाली चीजें आने लगी, जीपे और ये सारी चीजें जब होने लगी, तो फिर हमने कहा कि ये कैश और ये सब मेंटेन करना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो रहा था, तो हमने एक सेपरेट अपना बैंक अकाउंट ही खुलवा लिया। ठीक है। अब बैंक अकाउंट खुलवाया तो उस अकाउंट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एमवे के ही जो अमाउंट होता था उसको हम डालते थे। चाहे वो हमारा कमीशन आ रहा हो, चाहे हमारे पास में वो सीएसआई आ रहा हो, चाहे वो हम लोग खुद यहाँ पे जो सेल करते थे। ठीक है। तो अब तो आजकल सारे ऑनलाइन हो गए हैं पेमेंट्स, तो हम लोग जैसे ही किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तुरंत हम उनको कहते हैं कि आप गूगल पे या हमें पेटीएम कर दो। और वो हम वही नंबर देते हैं जो हमारा अकाउंट हमने डेडिकेटेडली एमवे के लिए रख रखा है। तो ऐसे करते करते धीरे 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 ये आज की तारीख में अमाउंट जो है हमारा 4 लाख प्लस हो चुका है। ठीक है। दिस इज अबाउट 4 लाख प्लस। और इसका एक प्लस पॉइंट हम आपको एक और बताते हैं कि इसी के बेसिस पे जब मैं हाशिमारा में थी और मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी का इशू आ गया था वहां पे, थैंक गॉड अभी मैं यहाँ पे सही हूँ, बट मुझे वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ गए थे। तो अमृता भाभी और विवेक भैया के ही गाइडेंस से हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को वहां से परचेज किया था, उसी अकाउंट से ही अमाउंट से। क्योंकि एक बार के लिए किसी भी एक मतलब सरकारी जॉब के अंदर पर्सन के लिए इतना अमाउंट एक साथ में बल्क में निकालना कोई भी प्रेफर नहीं करता। बट क्योंकि हमारे पास में डेडिकेटेड एमवे का अकाउंट था, तो हमें पता था कि हमें सैलरी अकाउंट को कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सीधा उस एमवे के अमाउंट से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया था। और साथ में हमने क्वीन भी परचेज किया है, वोक आया था वोक भी परचेज किया है। ठीक है। अरे अभी हमारे पास में सिर्फ क्या अभी तक 4 व्हीलर नहीं है ना, तो 4 व्हीलर जिस दिन आ जाएगी तो हम लोग वो कार प्योरीफायर भी ले लेंगे। तो अब ये है कि 4 लाख प्लस आने के बाद में हमें 100 पीवी अपने पर्सनल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे कोई भी इफ एंड बट हो जाए, है ना। तो ये जब हम अमाउंट हम, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर के लिए सामान उठा रहे हो, हमने एक प्लस चीज और ऐड की थी इसमें। जो ऑफर्स आते थे ना हमें, जैसे कोई जैसे एक पेस्ट के साथ में आपको 40 ग्राम का पेस्ट फ्री मिल गया। ठीक है। या कोई एक्स्ट्रा कोई फ्री में साबुन आ गई है। तो जब अब आप साबुन तो सारे के सारे एक साथ में यूज नहीं करोगे, आप हो सकता है एक महीना साबुन चलेगी फिर नेक्स्ट मंथ चालू होगी। तो हम जब उस ऑफर वाली सोप को भी यूज करते थे ना, तो हम उसका ना डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उसके अंदर पे करते थे। ठीक है। तो अब हालांकि 50 रुपए ही डालने हैं आपको, लेकिन वो 50 रुपए धीरे 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 वही वाली बात है, डुप्लीकेशन करते 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 वो कब बड़ा अमाउंट बन जाता है ना, पता नहीं चलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने फॉलो की। और आज भी स्ट्रिक्टली हम लोगों ने करीबन आई थिंक 3 से 4 रजिस्टर भर दिए हैं हमारे इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए। रोज हर महीने का हिसाब बनता है, रोज हर महीने का हमारा टोटलिंग होती है, और इस तरीके से आज 4 लाख प्लस है। तो दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू आवर मेंटर्स, दे आर ट्रूली डायमंड बाय हार्ट्स। ठीक है। आई रियली थैंक यू सो मच
थैंक्स फॉर वाह मेमोरीज यार। वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। देखो, बैंक अकाउंट का और भी ज्यादा मजा है कि बैंक अकाउंट के साथ करना ये नए जमाने की चीज हो गई है ना। हम तो एक गल्ला सिस्टम कितने समय से कर रहे हैं, तो वो कैश वाली बात ही बता पाए, लेकिन कितना अच्छा निशा ने ऐड किया कि बैंक में करने से और फायदा ये है कि बैंक वाला इंटरेस्ट भी आ रहा है उसके ऊपर। उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं तो उससे इंटरेस्ट वाला पैसा और जुड़ रहा है, 4 लाख रुपए। एक हाँ, एक चीज और ऐड करूंगी। एक्चुअली हमने तो उसके अंदर एक्स्ट्रा जो जो मिनिमम अमाउंट, बेसिक अमाउंट हमारे पास होना चाहिए, हमने उतना रखा है। बाकी तो हमने उसको इन्वेस्ट भी कर दिया कहीं और पे। वो और एडिशनल और आ रहा है उसका पैसा अब तो। देखो आप, कितनी अच्छी बात है। जब भी फ्रैंक बैडगर ये बोलते हैं कि हमेशा जो है अकाउंटिंग करनी चाहिए। अगर आप अपने काम की, अपने पैसों की, सबकी अकाउंटिंग करते हैं तो आपका पैसा बहुत बरकत करता है। कई बार क्या होता है कि आप कितना भी कमा लेते हो लेकिन वो बरकत नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। आप अपने काम की भी अकाउंटिंग करते हैं, वो अपन बाद में कभी पढ़ेंगे, आज सीखेंगे, सारी चीजें करेंगे। दो जनों का भी हम और लेंगे। भरत जी का हैंड रेस था, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट भरत जी। मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्ते सर। सर मैं इसलिए जब आप बता रहे थे ना कि कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं, तो मुझे थोड़ी सी वो बात लगी कि मेरे मेंटोर्स जो मेरे अपलाइन हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो सर डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जैसे मेरे एक, मैं इसलिए कहना चाहता था कि परसों की बात है, मेरा एक मित्र है, वो शिक्षक ही है, टीचर ही है। तो मैंने उसको एमबीए का प्लान दिखाया था, लेकिन उसने इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिया। और उसने मुझे बिना बताए कोई बिटकॉइन कोई भी चल रहा है, कोई पता नहीं क्या चल रहा है, उसमें उसने इन्वेस्ट किया। और कल मेरे पास वो चिल्लाता हुआ आया कि यार मेरे को आज 1 लाख रुपए का ना घाटा हो गया, पूरे रुपए डूब गए मेरे 1 लाख रुपए। तो उसने क्या, अचानक अपने ब्रदर इन लॉ से वो पैसे लेके उसको दिए। और अब वो यानी पर्सनल लोन के लिए बैंक के पीछे भाग रहा है। तो मुझे लगा कि हमारे कहीं ये जो प्लान है, कभी जो घूम रहे हैं कहीं उनके साथ करोड़ों का फ्रॉड नहीं हो जाए। तो आपकी बात मुझे वो लग रही थी कि ऐसा है ये चीज वास्तव में। एक दिन बहुत हम भटक रहे पूरा हैं लोग। यही टॉपिक रखेंगे कि एमवे वर्सेस अदर कंपनीज। लोग यस अदर सर। कंपनीज के अंदर क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं और कितना उनको हम्म। नुकसान होता है। सारी उसकी हिस्ट्री, सारा लॉजिकल, ये अपन एक डिस्कशन करेंगे, है ना। नहीं, मैं मेरे मित्रों के साथ जब बैठता हूँ तो उनको मैं बात कहता हूँ कि जो मैं, भले ही आप मुझे हंसो कोई दिक्कत नहीं हो, जो मेरा बिजनेस बहुत स्लो है, मैं उनको कहता हूँ भले ही आप हंसो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। आपने पैसा दिया, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, कंपनी कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अच्छा प्रोडक्ट है तो आप रिपीट करोगे नहीं करोगे, दूसरी बार मैं पूछूंगा तो आप नहीं लोगे। तो एकदम प्योर बिजनेस है, बिल्कुल प्योर। कोई किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं, बिल्कुल सिंपल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत 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 आपको धन्यवाद। और बहुत अच्छे से आपने बात बताई। तो आज की स्टोरी कौन सुनाने वाले हैं? हरिओम। हरिओम हरिओम, जय बद्री विशाल। ये बद्री विशाल। मैं जयप्रकाश पांडे बीकानेर से, और एक सर का शादी। और मैं इससे सुनाऊंगा कि एक बार क्या हुआ, बादलों ने स्ट्राइक कर दी कि हम लोग बरसात नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा 10 साल तक बरसात नहीं करेंगे। तो किसान मायूस हो गए और उन्होंने अपना हल चलाना छोड़ दिया। परंतु एक किसान मेरी तरह जिद्दी था, उसने कभी भी हल नहीं छोड़ा चलाना। वो रेगुलर चलाता। लोग कहते हैं बादल देवता, इंद्र देवता नाराज हो गए, हल छोड़ दो हल छोड़। उसने कहा नहीं, मैं अगर हल छोड़ दूंगा तो मैं अपनी प्रैक्टिस भूल जाऊंगा, इसलिए मैं हल तो चलाऊंगा ही। ये बात जब इंद्र देवता के पास पहुंची तो उनको भी बड़ा अपना आप को हुआ, अगर मैं भी नहीं बरसूंगा रेगुलर तो मैं भी बरसना भूल जाऊंगा। तो मेरा कहने का भाव है कि आप एमबीए सिस्टम में जुड़े हो तो आप रेगुलर एसटीपी करते रहो। ओके। जय बद्री विशाल। शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। क्या ये स्टोरी रिपीट नहीं हुई क्या अपने यहाँ पे? यस। है ना। यस सर। अच्छा, पांडे साहब, ये स्टोरी रिपीट हो गई। कोई बात नहीं सर। लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी से सुनाई आपने, तो बहुत बहुत आपको थैंक यू वेरी मच। लेकिन अपन कोशिश ये करेंगे कि नई नई चीज सुनाए, नई नई चीजें जो रिपीट ना हो। तो आप सभी को शनिवार की रात्रि है, तो संडे छुट्टी है सबको, तो खूब बढ़िया है। लेकिन छुट्टी वाले दिन भी अपना तो काम हमेशा चलता रहता है। और साथ साथ के अंदर जो है, ट्यूसडे को विजयदशमी है, तो आप सभी लोग विजयी हों, है ना, विजयी भव। और मंडे को अपन बात करेंगे अब आरडी कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। और आज निशा का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से और सब चीज किया। तो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गो कैम, बाय बाय।
Good night. Go camp. Good Bye bye. night. Go Go camp. camp. Bye bye. Go camp. Go camp, we all camp. Game.